इतिहास का इतिहास ये बताता है कि इतिहास लेखन बहुत सत्ताधारी पक्ष का उल्लेख करता है। भारत के संदर्भ में ये इतिहास लेखन सवर्णों के इतिहास के तौर पर चिन्हित होता है, लेकिन युग बदलने के साथ ही इतिहास और इतिहास लेखन के प्रति दृष्टिकोण भी बदलने लगा है। कुछ सामाजिक इतिहासकारों ने इतिहास के सफ़हों में हाशिया के समाज को लाने का भी सचेत प्रयास किया है। इतिहास में दलित पात्रों को चिन्हित किया जाने लगा है। शायद दलित अस्मिता के असर्शन के कारण कुछ चीजें सामने आने लगी। दलितों के बाद आती है औरत। औरतों का इतिहास भी, उसमें भी हाशियाकृत समाज की औरतों का इतिहास तो सिरे से नदारद रहा है। कुछ रानी लक्ष्मीबाई टाइप का इतिहास सामने आता है, लेकिन झलकारी बाई का इतिहास सामने आना अभी फिलहाल का वृतांत है। बात करें अगर इतिहास के मुस्लिम महिला किरदारों की, तो शासक वर्ग की चंद मुसलमान किरदारों को उंगलियों पर गिना जा सकता है, लेकिन सामाजिक आंदोलन में मुस्लिम महिला किरदारों का इतिहास लगभग न के बराबर आया है। सामाजिक इतिहासकारों के चंद प्रयासों और अपने शैक्षिक सामाजिक कामों की बदौलत आज ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले को नजरअंदाज करना लगभग नामुमकिन सा है। सोशल मीडिया के कारण पिछले कुछ सालों में सावित्रीबाई फूले का नाम काफी प्रमुखता से लिया जा रहा है, लेकिन उनके संघर्ष के साथ बेहद अविभाज्य रूप से जुड़ा हुआ एक नाम है फातिमा शेख का। उनके बारे में इतिहास लगभग खामोश है। यह सच है कि सोशल मीडिया के इस दौर में अब फातिमा शेख के नाम से भी लोग परिचित होने लगे हैं, लेकिन उनका इतिहास अभी भी इस सवर्ण इतिहास के अंधियारे में कहीं गुम है। बहुत कम लोग इस तथ्य से अवगत है कि आज से लगभग 180 साल पहले जब ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने महाराष्ट्र में वास्तविक नवजागरण आंदोलन की शुरुआत की थी, तब उनके साथ सबसे पहले खड़े हुए थे 3 मुसलमान। एक थे ज्योतिबा फूले के पिता गोविंदराव के मित्र मुंशी गफर बैग, और फिर जो 2 अन्य थे उसमें थे उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने जब शूद्र और अति शूद्र समुदाय, खास तौर पर लड़कियों की शिक्षा के काम को शुरू किया, तो समूचा ब्राह्मण समाज उनके ऊपर कुपित हो गया। ज्योतिबा के पिता ने उन्हें घर में रखने से मना कर दिया। दोनों पति पत्नी ने घर छोड़ दिया। ऐसे कठिन दौर में फातिमा शेख और उनके भाई उस्मान शेख ने अपने घर में उन्हें पनाह दी। उन्होंने फूले दंपति को न केवल रहने को घर, कपड़े, बर्तन और खाने पीने में मदद की, बल्कि उनके घर के प्रांगण में देश का पहला दलित स्कूल भी खुला। इसके बाद से फातिमा शेख लगातार सावित्रीबाई की अड़िग सहचरी बनी रही। जब समाज के लोग अपने घर के बच्चों को उनके स्कूल में भेजने का साहस नहीं कर पा रहे थे, उस वक्त फातिमा शेख ने उनके स्कूल में एडमिशन लिया और मराठी भाषा का अध्ययन किया। बाद में वे उसी स्कूल में सावित्रीबाई के साथ शिक्षिका भी बनी। ज्योतिबा ने उन्हें शिक्षिका बनने का प्रशिक्षण दिया। बाद में फातिमा शेख ने सावित्रीबाई के साथ अहमदनगर में एक मिशनरी टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल में बाकायदा प्रशिक्षण लिया। फातिमा शेख का जन्म 9 जनवरी 1831 में हुआ। हालांकि इसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिलता है। पुणे के मौखिक आख्यानों में फातिमा शेख का जन्म 21 सितंबर 1831 को भी मिलता है, लेकिन बहुत से सामाजिक संगठन अब 9 जनवरी को फातिमा शेख का जन्मदिन मनाते हैं। ज्योतिबा फूले के व्यापक लेखन में भी फातिमा शेख का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। केवल 1856 में सावित्रीबाई फूले के ज्योतिबा को लिखे एक पत्र में फातिमा शेख का जिक्र है। उस वक्त सावित्रीबाई बहुत बीमार हो गई थी, तो अपने मायके चली गई। इसके बाद स्कूलों की देखरेख की पूरी जिम्मेदारी फातिमा शेख के ऊपर आ गई। वह न केवल पहली मुस्लिम शिक्षिका थी, बल्कि पहली प्रधानाचार्य भी बनी। शिक्षण के साथ प्रशासनिक काम भी किया। उस दौर में जब औरतों का जीवन मुश्किल था, पढ़ना लिखना तो सवर्ण औरतों के नसीब में भी नहीं था। ऐसे दौर में शूद्रों और लड़कियों के लिए शिक्षा की मुहिम चलाना कितना कठिन काम रहा होगा, इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। फातिमा शेख सावित्रीबाई के साथ घर घर जाकर दलितों और लड़कियों को पढ़ने के लिए प्रेरित करती थी और स्कूल में एडमिशन लेने के लिए उन्हें उत्साहित करती थी। ज्योतिबा और सावित्रीबाई ने जब बिन ब्याही और विधवा माओं के लिए शरण स्थल खोला, तो फातिमा शेख ने भी सावित्रीबाई के साथ बच्चा पैदा करवाने का काम सीखा। हमें फातिमा शेख के जीवन के बारे में विस्तार से कोई ऐतिहासिक सामग्री नहीं मिलती, लेकिन पुणे के डॉक्टर शमसुद्दीन तंबोली यह बताते हैं कि ज्योतिबा और सावित्रीबाई ने स्वयं सत्यशोधक समाज में फातिमा शेख की शादी संपन्न की थी।
इसके बाद उनके जीवन का क्या हुआ हमें नहीं पता। उनके बारे में हम केवल इतना ही जानते हैं कि फातिमा शेख ने फूले दंपति को शरण दी थी। वह पहली मुस्लिम शिक्षिका प्रधानाध्यापिका बनी थी और वह एक प्रशिक्षित शिक्षिका भी थी। इस तरह इतिहास में फातिमा शेख का कोई प्रमाणिक जीवन दर्ज नहीं है, न ही आधिकारिक साक्ष्यों की फाइलों में उनका उल्लेख मिलता है। लेकिन महाराष्ट्र के मौखिक स्रोतों, गीतों, कविताओं में फातिमा काफी उल्लेख मिलता है। आज के फासीवादी दौर में जब अल्पसंख्यक समुदाय पर चौतरफा हमले बढ़ गए हैं, मुसलमानों को इतिहास के हाशिए से भी परे खिसकाने की कोशिश की जा रही है। उनको सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जीवन से ही नहीं बल्कि इतिहास से भी बाहर करने की साजिश हो रही है। मुस्लिम औरतों की सरेआम बोली लगाई जा रही है। ऐसे वक्त में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इतिहास के सफ़हों से ऐसे किरदारों को सामने लाएं और उनके कामों से प्रेरणा लेते हुए उन्हें सलाम पेश करें। न गोदी मीडिया, न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया, न उसकी मीडिया। हम हैं जनता की मीडिया, जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।